हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विस्टो। जैसा कि आप जानते हो, हम एमएसएमई से रिलेटेड नई स्कीम्स या उनके बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो सिमिलरली आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी और आपको बेनिफिट भी मिलेगा, आपको सरकार से पैसा भी मिलेगा। ये स्कीम है टेस्टिंग इक्विपमेंट असिस्टेंस स्कीम बाय हरियाणा गवर्नमेंट। इस स्कीम के अंदर हरियाणा सरकार टेस्टिंग इक्विपमेंट जो भी कोई परचेज करता है उसको बेनिफिट देती है। जैसा कि आप जानते हो, हमारी इतनी बड़ी कंट्रीज है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और इतना बड़ा देश है। बट अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स की, हम एक्सपोर्ट्स में इतने अच्छे नहीं हैं और चाइना हमसे काफ़ी आगे है, काफ़ी हद तक अच्छा एक्सपोर्ट करता है। एंड एवरीवन नोज दैट चाइना इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। बट ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट्स मतलब हम चाइना को बीट नहीं कर पा रहे हैं? इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। वन इज़ द क्वालिटी एंड सेकंड इज़ द प्राइसिंग। तो जो चाइना के प्रोडक्ट्स है उनकी क्वालिटी हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स से काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू द प्राइसिंग दे चार्ज फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रह चुका है। आई हैव लिव्ड इन हांगकांग फॉर 2 years, जहाँ पे मेरा लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद उनसे पूछा मैंने कि आप इंडियन प्रोडक्ट्स को कैसे देखते हो, इंडियन आइटम्स को कैसे देखते हो, क्या आपके रिव्यूज़ हैं, कैसे आप उसके बारे में देखते हो, क्या उनका परसेप्शन क्या है इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो निकल के आया ना वहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द प्राइसिंग, कि हमारे प्रोडक्ट्स में जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। दे डोंट ट्रस्ट आवर प्रोडक्ट एक्चुअली। और मतलब उनको लगता है कि हमारे प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड्स हैं या उतने उनकी क्वालिटी के अप टू मार्क नहीं है। अब यहाँ से अब अगर हमें अपने प्रोडक्ट्स को क्वालिटी में अच्छा करना है तो उसके लिए हमें ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट बनाने होंगे, यानी कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें डिफेक्ट ना हो। अब ये हो कैसे सकता है? इसके लिए आपको लगेंगे टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, जिसमें आपका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उन प्रोडक्ट्स को आप टेस्ट कर सको और आप ये चेक कर सको बिफोर शिपमेंट कि आपके प्रोडक्ट्स क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं और इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है। सो सिमिलरली इसी को सपोर्ट करने के लिए हरियाणा सरकार एक स्कीम लेके आई है, टेस्टिंग इक्विपमेंट असिस्टेंस स्कीम। इस स्कीम के तहत हरियाणा सरकार जो भी कोई एमएसएमई कंपनीज होती है उनको एक असिस्टेंस प्रोवाइड करती है विच इज़ इक्वल टू 50% ऑफ द टेस्टिंग इक्विपमेंट प्राइस और अप टू 20 लाख पर एनम। यानी कि अगर आप साल में जो भी कोई इक्विपमेंट्स खरीद रहे हो, जितनी भी वैल्यू के खरीद रहे हो, उसका 50% तक का आपको छूट रिबेट, एक तरह से ग्रांट मिल जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, और जिसकी मैक्सिमम कैपिंग है 20 लाख पर एनम फॉर 1 year। और ये हर साल चलेगी, ठीक है, अनलेस अनटिल ये पॉलिसी बंद ना हो। बट फ्यूचर का देखते हुए ये पॉलिसी भी आगे काफ़ी समय तक रहने वाली है। द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव दिस बेनिफिट टू ऑल द एमएसएमई कंपनीज। सो अब अगर हम जानते हैं किसी को ये एमएसएमई की इस पॉलिसी के बारे में फ़ायदा उठाना है या दे वांट टू क्लेम द रिफंड और रिबेट्स ऑन दिस स्कीम, तो कैसे कर सकते हैं? उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया है हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन। जो भी कोई एमएसएमई इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरा, जहाँ भी आपका ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उस फैसिलिटी की आपके पास एनओसी होनी चाहिए, और विच इज़ एज यूजुअल प्रोसेस कि अगर आपका कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट्स है, इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है, आपने एनओसी ली होगी वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए। तीसरा, आप जिस प्रोडक्ट्स में डील करते हो वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। फोर्थ, आपके जो प्रोडक्शन है वो रेगुलर होनी चाहिए। आप रेगुलर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे तभी आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने अभी सेटअप ही किया, आपने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करे या आपकी फैक्ट्री क्लोज्ड है, तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। फिफ्थ है, आपने अगर एक बार इसका बेनिफिट ले लिया तो आपको वो 5 साल तक अपने पास रखना पड़ेगा इक्विपमेंट्स, आप उसको सेल ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप उसको सेल ऑफ करते हो तो आपको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको अपनी जो बेनिफिट मिला है सरकार के द्वारा, सरकार ने आपको प्रोवाइड किया, वो आपको वापस करना पड़ेगा। और अगर इसमें ये तो थी हमारी एलिजिबिलिटी की बात की, तो बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक क्राइटेरियाज हैं। देयर इज़ नो एज सच की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। बट अगर तब भी कोई पर्सन अगर गलत तरीके से या गलत डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करके इस स्कीम का लाभ ले लेता है तो उसको
जब भी सरकार को ये पता चलेगा, सरकार वो आपसे पैसा वापस लेगी विद द इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। और अगर कोई बंदा उसको सरकार को पैसा वापस नहीं करता है, उस केस में सरकार एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि जैसे कुर्की करके पैसा क्लेम करती है सरकार, वैसे भी आपके कुर्की करके वो पैसा ले सकते हैं। तो जब भी आप इस पॉलिसी में अप्लाई करें, इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहें, तो बी श्योर कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सही हो, उसमें कोई भी गलत डॉक्यूमेंट ना हो। और अगर किसी भी दोस्त को, किसी भी बिजनेसमैन को इस पॉलिसी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए और उनको अप्लाई करना है, दे कैन कनेक्ट विद अस at the number given below. We are happy to help you and assist you and get you the benefit of this scheme. Thank you very much.